क्या बहुत मस्त आ रहा हूँ। आप सभी जनों को विजय दिवस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे माननीय चेयरमैन स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल स्टाफ मेंबर्स, सब बच्चों की तरफ से आप सबके परिवारजनों को, आप सबके अभिभावकों को विजय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह मंगल पर्व आप सबके जीवन में खुशियां लाए, आप सबको ये वो शक्ति प्रदान करे जहां हम अच्छाई के लिए आगे अग्रसर रहें। बहुत धन्यवाद फिर से। सुग्रीव संभाषणं, वाली निग्रहणं, समुद्रतरणं, लंकापुरी दाहनं, पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम् इत्यादि रामायणम। यही है रामायण जो हमें सत्य, धैर्य, मर्यादा और धर्म पर चलने की प्रेरणा देता है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, सम्मानित अतिथिगण, इन प्यारे दर्शकों, अब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं भारत की आत्मा, हमारी संस्कृति की धरोहर रामायण परेड के रूप में। रामायण केवल एक कथा नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। इसमें सिखाया गया देवांश राम के रूप में। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र कृपालु, भज मन हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तुम चंद्रमा हम रैन राघव, प्राण हो तुम सांस हम याचक तुम्हारे द्वार के हरि, मेघ हो तुम प्यास हम लाए कहाँ से है प्रभु, हनुमान सा विश्वास हम पर, रोम जितने तन में है हर रोम से है दास हम। श्री रामचंद्र कृपालु, भज मन हरन। वनवास और भरत के लिए राजमाला है। कृष्ण सभी के रूप में। मैंने प्रभु राम के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा की है और प्रेम से वेश सजाए हैं। अथर्व से जटायु के रूप में। मैं जटायु माता सीता की रक्षा के त्याग दूंगा। हार्दिक भट्ट सुग्रीव के रूप में। मैं राम सखा सुग्रीव, राम सखा होना ही मेरा सबसे बड़ा गौरव है। हे हनुमान, आप सीख माता सीता की खोज में जाइए। आयशा कौशल हनुमान के रूप में। मैं हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम। ध्रुव भट्ट विभीषण के रूप में। श्री राम की शरण में आया हूँ। दिव्यांशु भट्ट कुंभकर्ण के रूप में। राम को कहूँ, लखन को कहूँ, संकट में अपने राज्य को बचाऊं। हा हा हा, लंकेश, हाँ मैं दशाना
रहे हैं नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर, जहां हम माँ के नवरूपों को याद करते हैं। माँ शैलपुत्री से लेकर माँ सिद्धिदात्री तक हर रूप अपने अंदर की कहानी, एक शिक्षा, एक आशीर्वाद समेट कर रखते हैं। तो आइए इस पवित्र संध्या में हम माँ के नवरूपों का स्मरण करते हैं। माँ के हर रूप के चरणों में शैलपुत्री चा द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चम स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टम् नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणे महात्मना। दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है, जिनके मुखमंडल की शोभा देखकर चंद्रमा भी लज्जित हो जाते हैं। उनके जन्म से महल में खुशियों का वातावरण बन गया है। उनकी बचपन की लीलाएं देवताओं को भी आनंदित कर देती हैं। राजा दशरथ प्रसन्न होकर अपनी रत्न जड़ित माला उपहार स्वरूप प्रदान करते हैं। नगर के चारों ओर आनंद और उत्साह की लहर फैल जाती है और लोगों के मुख पर हर्ष की झलक दिखाई देती है। अब आप सभी के समक्ष उपस्थित है अयोध्या नगर का दिव्य दृश्य, जहां नगरवासी अपने नृत्य और गीत के माध्यम से अपनी अनंत खुशियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। सबको ये पैगाम घर
चलके चलो रघुधाम संग मेरे आओरी चलके चलो रघुधाम संग मेरे आओरी जन में अवध में राम मंगल गाओरी घर घर जाओरी जन में अवध में राम मंगल गाओरी तो सबको ये पैगाम घर घर जाओरी। ठीक है भैया लक्ष्मण आप आओ लक्ष्मण अब तुम प्रयास करो। आओ भरत अब तुम प्रयास करो। आओ राम अब तुम प्रयास करो। देखो बहन के चारों भाई किस तरह धनुष बाण से खेल रहे हैं। रघुकुल के बालकों के खिलौने धनुष बाण ही तो है। रघुकुल के बालकों की प्रथम जिज्ञासा वीर और पराक्रमी बनना ही तो है। ये खेलते खेलते थक गए होंगे, हमें इन्हें बुला लेना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रसंग है। इसी से राम और लक्ष्मण का पहला वीरतापूर्ण अभियान शुरू होता है। आपने देखा कैसे राम और लक्ष्मण को बुलाकर राजा दशरथ आंखों में आंसू लिए उन्हें विदा करते हैं। राम गुरुदेव यशस्वी भव, चिरंजीवी भव। ये राजन राक्षसों ने अपने आतंक से धार्मिक अनुष्ठान करने कठिन कर दिए। तो धार्मिक अनुष्ठानों को करने हेतु मैं आपके राम और लक्ष्मण को मानता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है गुरु वशिष्ठ द्वारा दी गई शस्त्र विद्या से दोनों भाई राक्षसों का अंत करेंगे। आप मुझसे भूल राज्य मांगे, अगर आप मेरी जान दिखाएंगे एक राजन लखनऊ होकर अपनी प्रतिज्ञा को टाल रहे हो। हाँ। गुरु की आज्ञा का पालन और धर्म की रक्षा ही सच्चा शिष्य धर्म है। हे राम, यह शिला गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की है, जो श्रापवश शिला बन गई है, जो सिर्फ तुम्हारे चरणों के स्पर्श से ही ठीक हो सकती है। हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो स्पर्श कर देता हूँ। प्रेम और आकर्षण की मुस्कान की है। अब आप सभी के सामने एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत है पुष्प वाटिका का।
महाप्रतापी राक्षस राज लंकेश पधार रहे हैं। सावधान सावधान। मृत्यु का स्वामी यमराज मेरी दया पर जीता है और अंत मेरे भय में। धरती मेरे पैरों के नीचे है और आकाश मेरी मुट्ठी में। क्योंकि मुझ में शक्ति है और मेरी शक्ति मेरा अभिमान है। मैं हूँ दशानन रावण। अरे रावण, तुम्हारी बहन कुंभनसी को वधु नाम का दैत्य उठाकर ले जा रहा है। मेघनाथ तप कर रहा है, कुंभकर्ण सोया है। जा, अभी जाकर उसकी सहायता कर। मुझे धनुष को उठाने से ज्यादा महत्वपूर्ण काम मिला है और मैं उस काम को पूरा करने से पहले इस धनुष को तोड़ नहीं दूंगा। मैं अभी आता हूं। कितनी लज्जा की बात है। क्या इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं जो इस धनुष को हिला सके? हे प्रभु, अब आप ही मेरी रक्षा करें। बस राजा जनक, बस। आपका इतना साहस क्या भैया राम के उतरे इस धरती को हिम्मत से नहीं बता रहे हैं। यदि मैं चाहूं तो इस धरती को कीट की तरह डाल दे, कच्चे घड़े की तरह यूं फेंक सकता हूं। हे राम, अब वह शुभ समय आ गया। जाओ। बड़े ही विनम्र और शांत स्वभाव से राम ने अपने गुरु विश्वामित्र का आशीर्वाद लिया और उनके आदेश पर धनुष उठाने के लिए आगे बढ़े। राम अपनी दिव्य शक्तियों से धनुष को आराम से उठाकर उसे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। यह केवल संवाद नहीं था, बल्कि वीरता, शौर्य और धर्म की मर्यादा का संगम था। जब भगवान राम ने शिव जी का धनुष भंग किया तो क्रोधित परशुराम मिथिला पधारे। उनके क्रोध से सारी सभा थर थर कांप उठी। मैंने तुझे सिंह धनुष संभाल के रखने को दिया था, तो तेरा कर्तव्य था इसकी रक्षा करना। बता मुझे, ये शिव धनुष किसने तोड़ा? नहीं तो मैं तेरा राजपाट तहस नहस कर दूंगा। आपकी ही किसी बात भैया काम है उनके चुने बात बचपन में तो हे मूर्ख, तू भगवान शिव के धनुष की कीमत सामान्य
अरे मूर्ख! नादान बालक! मैं हूँ मुनिवर। तू तुम्हारा योद्धा है, तुमने इसे हटा कर बना। संभव बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। रामायण की गई और मंत्रा के बीच एक गुप्त संवाद होता है जिसमें मंत्रा अपनी मायावी शब्दों से कैकेयी के मन में भ्रम और संदेह पैदा करती है। मंत्रा की बातों से कैकेयी के मन में राजा दशरथ के प्रति असंतोष और अपने पुत्र भरत के प्रति चिंता जागृत होती है। महारानी कैकेयी, क्या तुमने सुना नहीं? राजा दशरथ ने राजा राम की राज्याभिषेक की तैयारी कर ली है। हर्ष का विश्वास क्या ही हो सकता है? मेरा बेटा राम राजा। भोली रानी, कितनी भोली है रे तू। राम के राजा बनने के बाद तेरा बेटा भरत हमेशा दास ही रह जाएगा और तू उसकी दासी। मैं किसी की भी दासी नहीं बन सकती। और मंत्रा की समाप्ति के तुरंत बाद कैकेयी राजा दशरथ के सामने अपनी बात रखते हुए दो महत्वपूर्ण वर मांगती है। हर शब्द में उसका पक्ष और गहरा हृदय दिखाई देता है। रानी, आज तुमने अपने गहने क्यों पहन कर दिए हैं? हे राजन, आपके पास मेरे दो वरदान अभी भी धरोहर में हैं। आज की खुशी में तुम 2 क्या 4 वर मांगो रानी। ठीक है, मैं अपने दो वरदान मांगती हूँ। पहला, भरत को राजा और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। हाय रानी, इससे अच्छा तो तुम मेरी जान मांग लेती रानी। हाय राम, हाय राम। अपने वचन के बंधन में राम को वनवास भेज देने पर मजबूर हो गए। भगवान राम मर्यादा और पिता के वचनों को सर्वस्व मानते, एक शब्द भी न कहकर प्रसन्न चित्त से वनवास स्वीकार कर लेते। हारे हैं प्राण जिसने, हारे हैं प्राण जिसने, लेकिन वचन न हारे। वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे। वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे। भरत विलाप अब आपके सामने प्रस्तुत है रामायण का हृदय स्पर्शी प्रसंग, जब माता कैकेयी के कठोर वचनों के कारण प्रभु श्री राम वन चले गए और भरत ने दुख से व्याकुल होकर विलाप दिया। यह केवल एक राजपुत्र का विलाप नहीं, बल्कि भाई के प्रति अमर प्रेम और धर्म के प्रति निष्ठा की कहानी है।
जाने जाए। राधे, मैं चाहता हूँ कि मैं पिताजी की आज्ञाओं का पालन करते हुए और अब फिर जाके राजपथ संभालूं। नहीं भरत, पिताजी की आज्ञा मेरे लिए है और उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। और मेरी इच्छा यह है कि तुम राज्य में जाकर राजपाट संभालो। राधे, क्या मैं आपसे कुछ चीज मांग सकता हूँ? जरूर। ये चरण पादुक दे दीजिए, इसको मैं सर में रखकर उसकी पूजा करूं। जैसी तुम्हारी इच्छा है। वन में भ्रमण करते हुए माता सीता की नजर एक सुंदर स्वर्ण मृग पर पड़ती है। उसकी रोशनी और चंचलता देखकर माता सीता मोहित हो जाती है। वह तुरंत प्रभु श्री राम से निवेदन करती है कि ये मृग अगर मिल जाए तो उनका आश्रम और भी सुंदर बन जाएगा। हे सीते, यदि इस मृग की लालसा तुम्हें है तो मैं अभी इसे लेकर आता हूँ। भाई लक्ष्मण, मेरे यहाँ तक सीता की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। जो हाँ सीता, हाँ लक्ष्मण। हेलो, अभी तक आपने देखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कैसे अपने जीवन में हमें बहुत कुछ सिखाया। अब दूसरा दृश्य आपके पास है कि कैसे उन्होंने दैत्यों का संहार किया। अब एक बार से हम साथ में बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वन में शांति का वातावरण था। तभी रावण की मायावी उपस्थिति ने सीता की शांति भंग कर दी। रावण अपनी मायावी रूप में सीता को धोखा देता है और उन्हें अपने रथ में बिठाकर लंका की ओर ले जाता है। उनकी आंखों से आंसू बहते हैं और वे रावण से अपनी रक्षा की गुहार लगाते हैं। अलग निरंजन महादेव, शाम देही। हे मुनिवर, मुझे क्षमा कीजिए, मैं इस रेखा को पार करके नहीं आ सकती। आप ही को लेने का कष्ट करना होगा। माथे में बंद भिक्षा नहीं लेता, आपको आना है तो कृपया बाहर आके दे। मैं हूं लंकापति रावण, अब तुम मेरे साथ लंका चलोगी। चलो चलो मेरे साथ।
राजा रावण माता सीता को अपहरण करके लंका की ओर ले जाता है, तब जंगल के महान पक्षी जटायु उन्हें बचाने को संकल्प लेते हैं, परंतु वृद्ध अवस्था में होने के कारण वह असफल हो जाते हैं और कठिन युद्ध में घायल हो जाते हैं। ठहर जा दुष्ट। राम घने वन में अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चल पड़ते हैं। सीता माता की छवि उनके हृदय में सदैव बसी रहती है और वे हर कदम पर उन्हें ढूंढने का संकल्प करते हैं। वन की शांति और प्रकृति की मौनता राम के साहस को और भी उजागर करती है। कुछ समय पश्चात सीता माता को ढूंढते हुए जंगल में भटक रहे होते हैं, तो उनकी भेंट जटायु से होती है। हे गिद्ध महाराज, आपकी यह दशा किसने की? लंका का राजा रावण ने मेरी यह दशा करी और उसने मेरे पर भी काट दिया और सीता माँ को। महाराज, क्या आपने सीता को देखा है? हाँ प्रभु, लंका का राजा रावण सीता माँ को पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की ओर ले गया। राम राम ने इस प्रेम को बड़े आनंद से स्वीकार किया। ये हमें सिखाता है कि भगवान के लिए सबसे बड़ा दान सिर्फ अच्छी भक्ति है। हनुमान मिलन, यह रामायण का वह प्रसंग है जब भक्ति और दास भाव का अनुभव संगम दिखता है। वनवास के दौरान जब राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज कर रहे थे, तब पवन पुत्र हनुमान ने ब्राह्मण रूप में आकर प्रभु से प्रथम भेंट की। आपके इस वन में आने का प्रयोजन क्या मैं जान सकता हूँ? जी, मैं दशरथ नंदन राम और ये मेरे कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण। लंकापति रावण मेरी पत्नी सीता को हर ले गए, हम उसकी खोज में यहाँ आए। हे प्रभु, मेरे तो भाग खुल गए जो मुझे आपके दर्शन हुए। मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, मुझे महाराज सुग्रीव ने आपके पास भेजा है। आप कृपया करके मेरे साथ चलिए और उनसे सच्ची भक्ति में केवल एक ही मार्ग है, नम्रता और समर्पण। प्रणाम प्रभु। मित्रता ही जीवन का सबसे बड़ा बल है। अब प्रस्तुत है वह प्रसंग जब श्री राम और सुग्रीव की पहली भेंट होती है। सुग्रीव अपने दुख और कष्ट प्रभु
श्री राम को बताते हैं और श्री राम उन्हें आश्वासन देते हैं। बदले में सुग्रीव भी राजकाज में सहयोग का वचन देते हैं। महाराज, ये दशरथ पुत्र श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण है, जिनकी पत्नी को लंका नरेश रावण हर कर लेके आए और ये अपनी पत्नी की खोज में आए हैं। आप इनसे मित्रता कीजिए। अनुज वधू भगिनी सुतनारी, सुन शठ कन्या समय चारी। इनहि कुदृष्टि विलोके जोई, ताहि वधे के ही पाप ना होई। श्री राम समुद्र के किनारे खड़े होकर उसकी गहराइयों में अपनी विनती की आवाज पहुंचाते हैं। वो अपनी भुजाओं को जोड़कर समुद्र से रास्ता देने की प्रार्थना करते हैं। समुद्र की लहरें उनकी विनती सुनती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। श्री राम की विनती में एक अद्भुत शक्ति और श्रद्धा है जो समुद्र को भी प्रभावित करती है। जामवंत द्वारा हनुमान को उनका बल याद दिलाने के बाद हनुमान समुद्र लंका में प्रवेश करते हैं और यहाँ उनकी भेंट माता सीता से होती है। हे हनुमान, तुम क्यों उदास बैठे हो? अपने स्वरूप को पहचानो। हनुमान, तुम अतुलित बल के धाम हो। अपने उस अतुलित बल को पहचानो हनुमान। जय श्री राम। जामवंत, यदि आप कहें तो मैं लंका रावण सहित पूरी लंका ले आऊं, एक समुद्र का पानी पी जाऊं। हे हनुमान, शांत। अभी केवल तुम सीता जी का पता लगा कर आओ। जो आज्ञा। जय श्री राम। श्री राम समुद्र खड़े होकर उसकी गहराइयों में अपनी विनती की आवाज पहुंचाते हैं। वो अपनी भुजाओं को जोड़कर समुद्र से रास्ता देने की प्रार्थना करते हैं। समुद्र की लहरें उनकी विनती से सुनती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। श्री राम की विनती में एक अद्भुत शक्ति और श्रद्धा है जो समुद्र को भी प्रभावित करती है। जामवंत द्वारा हनुमान को उनका बल याद दिलाने के बाद हनुमान समुद्र लंका में प्रवेश करते हैं और यहाँ उनकी भेंट माता सीता से होती है और वहाँ भगवान राम की निशानी माता सिया को देते हैं और उसके बाद विभिन्न राक्षसों आप सभी के सामने एक समक्ष प्रस्तुति है, एक सुंदर नृत्य। विनय न मानत जलती जड़, गए 3 दिन बीत। नीति न होए विवेक बिनु, भय बिन होए न प्रीत। लक्ष्मण, मेरा धनुष लाओ, मैं अभी इस समुद्र का सारा जल सुखा दूंगा। क्षमा करें नाथ, हे नाथ, मुझे क्षमा करें। आपकी आज्ञा होती है
भी मर सकता है, मैं तो समुद्र हूँ। जोरदार तालियां बजाइए सुंदर प्रस्तुति के लिए। अब मुझे इसमें तुम्हारी राय सुननी है। कहो। देवराजा, यदि आप मेरी बात माने तो माता सीता को वापस प्रभु श्री राम के पास भेज दीजिए। सम्मान विभीषण हो, अनुचित है दंड सहोदर को। इस जगह और कोई होता तो क्या कभी देता सर को। दुश्मन के आगे सर झुकाए, ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर मगर सीता कहना मंजूर नहीं। भगोड़ा होकर ही घर को अपमानित करा रहा है तो आबरू शक्ति सिंहासन की मिट्टी में मिला रहा है तो। हे कुलद्रोही कहर ओझल को मेरी आंखों से ये नीति उन्हीं को समझाना जब तपसी बच्चों से। तेरा अभिमान इस वक्त जाता रहेगा, बहुत तू मन में पछताता रहेगा। हमें था काम समझाने का तुझको, किए कि तू सजा पाता रहेगा। रावण, किए कि तू सजा पाता रहेगा। हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। अंगद और रावण के बीच कुछ संवाद होता है। हर शब्द में वीरता और धैर्य की झलक दिखाई देती है। अंगद अपने साहस और नीति से रावण को चुनौती देते हैं और रावण की प्रतिक्रिया में अहंकार और संघर्ष साफ नजर आता है। जोरदार तालियां बजाएं। खुश रहो बंदर। बताओ कौन हो तुम और यहाँ के दरबार में तुम्हारा कैसे आना हुआ? मैं श्री राम का दूत अंगद हूँ और यहाँ तुम्हारी कल्याण के लिए आया हूँ। अब बंदर का कल्याण करेंगे? क्यों? उस राम के पास कोई वीर नहीं बचा जो बंदर और भेजने लग गया? रावण, तू मां सिया को छोड़कर श्री राम की शरण में पड़ गए। इसी में तेरी भलाई है। तू कौन होता है मुझे बता नहीं। श्री राम को आजीवन खाली है, लेकिन आज मैं तुझे अपना बल दिखाता हूँ। कोई है इसका मैं, तो मेरा शिकार कहीं भी ना सके। मोहनाथ जो आ गया प्रभु।
मंजूर करना पड़ेगा। प्रभु अंगद, क्या समाचार है? दशरथ, रावण समझाने वाले से मारने वाला नहीं है, अब केवल युद्ध होगा। तो तुम ही बताओ, हमें किस प्रकार युद्ध करना चाहिए? श्री लक्ष्मण जी को सेनापति घोषित कर दिया जाए, यही उचित है। ठीक है लक्ष्मण, अब तुम हमारे सेना का नेतृत्व करो और मेघनाथ का संहार करो। हे तपस्वी, मुझे लगा वो राम आएगा मुझसे युद्ध करने, परंतु तुम आ गए। मैंने सोचा कि वो राम को मार दूंगा तो तुम उसके दुख से मर जाओगे। नाथ नगर में नाथ, भैया राम तक पहुंचने से पहले तुझे मुझसे टकराना होगा। लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और उन्हें हनुमान श्री राम के साथ ले जाते हैं। फिर उन्हें संजीवनी बूटी देखकर वह दोबारा होश में आ जाते हैं। रावण के भाई कुंभकर्ण को जब जगाया गया तो उसने अपने अपार बल से पूरी सेना को हिला दिया। बिहार से वानर सेना कमजोर पड़ने लगी तब प्रभु श्री राम ने धनुष उठाया और अपने तीक्ष्ण बाणों से कुंभकर्ण का संहार किया। अंत में श्री राम की शक्तिशाली बाणों के सामने कुंभकर्ण गिर पड़ा और अधर्म का एक और प्रतीक समाप्त हो गया। कुंभकर्ण उठो, कुंभकर्ण उठाओ, कुंभकर्ण, ओ कुंभकर्ण, जल्दी उठो कुंभकर्ण, समय आ गया है। कुंभकर्ण मेरे भाई, किसकी मौत आई है तो मुझे बताना। कहाँ है मेरा भगवान? अधिकार लाओ, मांग लाओ। कुंभकर्ण मेरे भाई, जब तक तुम सो रहे थे उस तपस्वी की वानर सेना ने हमारे कितने वीरों को मार गिराया। आपने ये उचित नहीं किया। अभी भी समय है, आपका शिवा को श्री राम के पास लौटा दे और उनसे क्षमा मांग ले। यादव, मैं युद्ध करने जा रहा हूँ। राम को खाऊं, लखन को खाऊं, सीता को दूं कच्चा चलाओ, हनुमान और अंगद को
इंद्रजीत हूँ। बोल सियावर रामचंद्र की। मंदोदरी की बात सुनता है, लेकिन उसका अभिमान और क्रोध उसे सही निर्णय लेने से रोकता है। वहीं मंदोदरी से कहता है कि वो सीता को नहीं छोड़ पाएगा। हे स्वामी, अभी भी समय है, आप सीता को राम को सौंप दीजिए। मंदोदरी, तुमने मुझे प्रोत्साहित कर दिया है। और जब तक उसका बसवी का सर मेरे हाथ में नहीं होगा, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मंदोदरी, हम दोनों में से एक का अंत होना आवश्यक है। तुम राम को भगवान मानते हो सकता है वो साधारण नर नहीं है। इंद्रजीत भी उसे नारायण कर गया। यदि वह नारायण है तो भी जीत रावण की है। ये तुम नहीं रावण, हमारा अहंकार बोल रहा है। तुम अपने अहंकार में इतना डूब चुके हो कि तुम्हें सही और गलत की कोई पहचान ही नहीं है। सही और क्या गलत, इसका फैसला आप और कहीं हो जाएगा समझी। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, आपका दिन मंगलमय हो।